हेलो बच्चों, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपका अनिल सर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। देखते हैं आज का हमारा नया टॉपिक क्या है। आज जो है एक कहानी है हमारे बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति की। रामवृक्ष बैनीपुरी ने कहानी लिखी है। कहानी का नाम है बाल गोविंद भगत। पूरी कहानी तो आप किताब में से पढ़ लेना, मैं उस कहानी का आपको केवल सार बताऊँगा। ठीक है, आज की हम कहानी शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत, कक्षा 10, लेखक रामवृक्ष बैनीपुरी। अब हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो लगभग 60 वर्ष के हैं। उनकी उम्र के हिसाब से वह व्यक्ति दिखते नहीं हैं, यानी कि थोड़े स्वस्थ हैं, गोरे चिट्टे हैं, दाढ़ी लंबी नहीं रखते, मूछें ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं रखते, लेकिन चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता है। कपड़े नाम मात्र के पहनते हैं, ये यूँ कहिए कि कपड़े बहुत ही कम पहनते हैं, शरीर के ऊपर कुछ नहीं डालते, केवल एक धोती मात्र पहनते हैं और सिर पर कबीरपंथी टोपी, यानी जो कान के यहाँ से नीचे नहीं जाती, ऐसी टोपी पहनते हैं। टीका लगाते हैं रामानंदी, यानी नाक से शुरू होके पूरा मस्तक तक टीका जाता है। जैसे औरतें अक्सर लगा लेती हैं बड़ा लंबा टीका, इस तरीके से टीका लगाते हैं। और उनकी विशेषता है, उनकी एक विशेषता यह है कि ना वो किसी से खामखा झगड़ा करते, किसी से बेमतलब बहस नहीं करते, चोरी नहीं करते, हमेशा सच बोलते हैं। यहाँ तक कि अब आप हंसोगे कि किसी दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते। अब तो खैर वो समय नहीं रहा, क्योंकि अब तो सभी लोग जागरूक हो गए हैं और दूसरे के खेत में या बाहर लोटा लेकर नहीं जाते। लेकिन पहले के समय में आपको पता है सभी लोग बाहर लोटा लेकर सुबह सुबह निकल जाया करते थे। लेकिन जो बाल गोविंद भगत है वो मतलब इस मर्यादा का इतना ध्यान रखते हैं कि दूसरे के खेत में भी वो अपने शौच के लिए, जो सुबह सुबह का जो एक निवृत्त कर्म होता है सभी के साथ, वो दूसरे के खेत में भी नहीं जाते थे। बिना पूछे कभी भी किसी दूसरे की चीज़ को नहीं लेते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई साधु है, कोई संत है, लेकिन हाँ वह साधु है, लेकिन साधु होने के साथ साथ वह गृहस्थ भी है। गृहस्थ का मतलब है कि उनका अपना एक परिवार है। जो लेखक है, जो उनकी आत्मकथा कह रहा है, वो कहता है कि उन्होंने उनकी पत्नी को तो नहीं देखा, हाँ, लेकिन उनका एक पुत्र है और पुत्र वधू है, यानी पुत्र की शादी विवाह पुत्र का हो चुका है, उनकी पत्नी है पुत्र की। और बाल गोविंद भगत अपने जीवन में बहुत खुश है। उनकी एक विशेषता और है कि वे कबीर को साधु मानते हैं, यानी कबीर को अपना साहब मानते हैं, कबीर को सब कुछ मानते हैं। और जो भी खेत में उनके पैदा होता है उसको जब वो काटते हैं, खेत की कटाई करते हैं, तो उसका कुछ भाग वो कबीर के मठ में, यानी जहाँ एक कबीर का मंदिर था जो उनके गांव से काफ़ी दूर था, वहाँ जाकर वो उस मठ में उसको जाकर वो चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में। इस तरीके से उनका जीवन चलता रहता है। अंधेरी रात के अंदर वह गाना गाते हैं, सुबह सुबह खेतों के अंदर हल चल रहे हैं, सभी लोग धान की रोपाई कर रहे हैं, तभी लेखक के कानों में एक संगीत लहरी गूंजती है। वे देखते हैं कि ये जरूरी बाल गोविंद भगत का संगीत होगा। बाल गोविंद भगत की खंजड़ी बज रही है, खेतों में एक तरीके से नृत्य, आनंद की लहरियां गूंज रही है। सभी किसान बाल गोविंद भगत के संगीत के साथ कदम ताल मिलाते हुए काम कर रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर, यानी जो खाना होता है जो अपने आदमियों के लिए वो खाना लेकर आती हैं, वो लेकर मेड़ पर बैठी है, जो खेतों के किनारे बाउंड्रीज है वहाँ पर बैठी है। बच्चे खेल रहे हैं। बाल गोविंद भगत धान की एक एक रुपाई कर रहे हैं। धान मतलब चावल, चावल को बो रहे हैं। लेखक देखकर बड़ा आनंद विभोर हो जाता है कि कैसा व्यक्ति है ये, मतलब कितना आनंद है इसके जीवन में, कितनी खुशी है, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं। उसके बाद रातें शुरू हो जाती है और अंधेरी रातों के अंदर बाल गोविंद भगत की, जैसे मैंने पहले बताया था, बाल गोविंद भगत की जो संगीत लहरी है वो गूंज उठती है। और भादों के अंधेरी रात में ऐसे ही एक बार लेखक की आंख खुलती है तो लेखक सुनता है कि तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा।
तो लेखक सोचता है कि बाल गोविंद भगत खुद भी जागे हुए हैं और दूसरों को भी जगाना चाहते हैं। फिर आ जाती है कार्तिक का महीना। कार्तिक का महीना वो होता है जिसके अंदर लोग सवेरे उठकर श्री कृष्ण का भजन भाव करते हैं और थोड़ी सी सर्दी शुरू हो जाती है। कार्तिक से फागुन तक बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कार्तिक के महीने में जो अक्सर अक्टूबर से नवंबर में शुरू हो जाता है और दिवाली तक वो रहता है। जो दिवाली की जो रात होती है वो कार्तिक की अमावस्या की रात होती है। उसी के दौरान वो प्रभातियाँ लेकर सुबह सुबह अपनी खंजड़ी लेकर और अपना गाना गाते हुए गंगा के नदी के किनारे तक जाते थे और वहाँ से नहाकर वापस आते थे। ये उनका हमेशा क्रम चलता रहता था। लेखक फिर आगे कहता है कि ज़्यादा उनके जीवन के बारे में तो पता नहीं, लेकिन एक बार पता चला अचानक ही कि लेखक को पता चला कि बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। लेखक सोचता है कि भाई चलो वहाँ चला जाए। लेखक जब वहाँ जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि बाल गोविंद भगत ये क्या कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को जमीन पर लिटा रखा है, उसके मृत शरीर को आंगन में, और उसके ऊपर एक सफ़ेद चादर डाल रखी है। सिरहाने पे अगरबत्तियाँ जला रखी हैं और जो थोड़े बहुत फूल उनके खेत में आसपास जो उनके घर के पास होते थे उन फूलों को उसने आसपास डाल रखा है। उसके बाद बाल गोविंद भगत जो पुत्रवधू रो रही है बार बार उसके पास जाते हैं, उसको ढाढ़स बंधाते हैं, उसको सहारा देते हैं और कहते हैं, अरे पगली तू क्यों रो रही है, आत्मा परमात्मा में मिल गई, आज तो आनंद मनाने का दिवस है, आज तो उत्सव मनाने का दिवस है। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जो लेखक है वो भी हैरान हो जाता है। लेकिन लेखक उस थोड़ी देर के बाद वो सोचता है कि बाल गोविंद भगत सच में साधु हैं। यानी जो बाल गोविंद भगत जो कहते हैं वो सिर्फ कहते नहीं है, वो उनके जीवन में भी सार्थक है। धीरे 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 समय गुजरता है। जब 13 दिन का श्राद्ध खत्म हो जाता है, 13 दिन का समय खत्म हो जाता है, तब बाल गोविंद भगत जो उनकी पुत्र वधू थी उसके भाई को बुलवाते हैं और उसके भाई को कहते हैं कि अपनी बहन को यहाँ से ले जाओ अपने घर और हो सके तो इसकी जल्दी से जल्दी दूसरी शादी कर दो। पुत्र वधू रोती है कि मुझे मत जाने दो, मुझे मत जाने दो पिताजी, मैं जो है अगर मैं चली गई अपने भाई के साथ तो आपकी सेवा कौन करेगा, आपको इस बुढ़ापे में कौन पानी देगा, कौन खाना देगा। लेकिन बाल गोविंद भगत कहते हैं नहीं, अभी तुम्हारी अवस्था कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम अपने भाई के साथ जाओ और हो सके तो पुनर्विवाह यानी दूसरा विवाह कर लो। जब पुत्रवधू नहीं मानती तो बाल गोविंद भगत कहते हैं कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तब पुत्रवधू विवश होकर घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है और अपने भाई के साथ चली जाती है। अब घर में बाल गोविंद भगत की देखरेख करने वाला कोई नहीं है, लेकिन बाल गोविंद भगत का जो सिलसिला था, जो उनके कार्य का, वो खत्म नहीं होता। सर्दियों के अंदर ही सुबह गंगा स्नान को जाना, जो कि बहुत काफ़ी दूर था उनके घर से, और सुबह जो कुछ उन्होंने खा पी कर चले वो शाम तक वापस आते थे। आते आते बहुत ज़्यादा थक जाते थे। ऐसे ही एक दिन पता चला कि बाल गोविंद भगत नहा कर आए, उनका शरीर वैसे उनका साथ नहीं दे रहा था क्योंकि बुढ़ापा था शरीर में, और बुढ़ापे की वजह से एक दिन पता चला कि चक्कर खाकर घर में गिर गए और वहीं उनकी देह शांत हो गई, यानी वह परमपिता परमात्मा में विलीन हो गए। तो बच्चों ये कहानी है बाल गोविंद भगत की। इसमें कुछ प्रश्न आते हैं कि बाल गोविंद भगत साधु होते हुए यानी गृहस्थ होते हुए भी साधु कैसे थे, तो वो आपको शुरू के अंदर जो बातें मैंने बताई वो आपको याद रखनी है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि पुत्रवधू बाल गोविंद भगत को अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। वो आपको पता ही है कि उसने अपनी बातें बताई थी कि आपको अकेले कौन खाना देगा, कौन पानी देगा, तो लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ा, वो भी आपको कहानी में पता चल गया। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या देखकर लोगों को क्यों अचरज होता था। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या देखकर लोगों को इसलिए अचरज होता था कि मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी से झूठ नहीं बोलता, जो हमेशा सच बोलता है, जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, जो चोरी नहीं करता, जो परमपिता परमात्मा को मानता है, आत्मा के साकार रूप को मानता है, जो अपने पुत्र की मृत्यु होने पर भी शोक नहीं करता अपितु उत्सव मनाने को कहता है। इसमें एक प्रश्न और आता है कि बाल गोविंद भगत ने किन सामाजिक मान्यताओं का खंडन किया है। इसमें भी आप देखोगे कि बाल गोविंद भगत
ने, मैं शायद कहानी में आपको बता नहीं पाया, मैं अब बता देता हूँ कि जब पुत्र की मृत्यु हुई थी तो बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की चिता को मुखाग्नि अपनी पुत्र वधू से दिलवाई थी। तो ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि आज के समय में एक औरत किसी की चिता को मुखाग्नि देती है तो वो सामाजिक तौर पर उसको मान्यता नहीं है। लेकिन बाल गोविंद भगत ने उस मान्यता का खंडन किया और अपने पुत्र की चिता को मुखाग्नि, यानी जो लकड़ी से जो आग देते हैं चिता को, वो चिता को जो लकड़ी से आग किससे दिलवाई, उसकी अपनी पत्नी से दिलवाई। और दूसरा सामाजिक मान्यता का खंडन किया कि एक विधवा का पुनर्विवाह आज के समय में तो हो जाता है, पहले के समय में, क्योंकि काफ़ी पहले की कहानी है, उसमें उन्होंने पुत्र वधू का दूसरा पुनर्विवाह खुद ही करवाने के लिए बोला। इस तरीके से हम देखेंगे कि इसमें सामाजिक मान्यताओं का बाल गोविंद भगत ने खंडन किया है। ठीक है बच्चों, इस कहानी को आप ध्यान से सुनना और उसके बाद इस कहानी के जो प्रश्न उत्तर हैं उसको भी बड़े ध्यान से। ठीक है बच्चों, थैंक यू।